हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन अड्डा। मैं प्रियेश आपके अपने चैनल एजुकेशन अड्डा पे स्वागत करता हूं। जो भी दोस्त मेरे चैनल पे नया रखे हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाली नई क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। दोस्तों, जैसे आपको पता होगा आपकी क्लासेस की मांग, साइंस क्लासेस की मांग थी कि साइंस स्टार्ट करिए। ठीक है, मैं टॉप 1000 क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये फिजिक्स, भौतिक विज्ञान स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जैसे आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, एसएससी का, एनटीपीसी, एमपीएसआई, हरियाणा एसआई, यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, अदर स्टेट का पीसीएस, यहाँ तक का सिविल का भी कोई एग्जाम दे रहे हो तो ये क्लास आपको काफी हेल्पफुल रहेगी। यहां से आपको आने वाले कई क्वेश्चन एग्जाम में दिखने को जरूर मिलेंगे। फ्रेंड, जैसे आप देख रहे होंगे फिजिक्स पार्ट फर्स्ट, मैं आपके लिए लेके आया हूं ये पार्ट फर्स्ट। इसमें बेसिक से टॉप क्वेश्चन होंगे जो आने वाले सभी एग्जामों को दिखने को जरूर मिलेंगे। तो आपके सामने मेरा पहला क्वेश्चन ये है, कार्य का मात्रक क्या है? तो आपको पता होगा कार्य का मात्रक क्या है, जूल। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ये किसकी इकाई है? दूरी। किसकी? दूरी की। ठीक है, बल की एसआई यूनिट क्या है? बल की एसआई यूनिट न्यूटन है। क्या? न्यूटन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। इनमें से समय का मात्रक नहीं है, पूछ रहा नहीं है तो अधिवर्ष, ठीक है, ये भी है। चंद्रमा, ये भी है। तो प्रकाश वर्ष ये नहीं है। ठीक है, प्रकाश वर्ष नहीं है। तो पारसेक इकाई है। ये पारसेक आपने सुना होगा। ये पारसेक इकाई किसकी होती है? दूरी की है। टाइम की भी नहीं है और चाल की भी नहीं है। ओके, और चुंबकीय तो हो ही नहीं सकती। फ्रेंड, कुछ वर्ड ऐसे होंगे आपने सुने भी नहीं होंगे तो उनको अच्छे से पढ़िएगा, हो जाएगा। जैसे मेरा 7 क्वेश्चन है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ये ज्योति फ्लक्स का है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। ओके, भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? ये लक्स। क्या? लक्स। ओके, लक्स। पास्कल इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है? यह है दाब की। किसकी? दाब की। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। कैंडला, कैंडला मात्रक किसका है? ये ज्योति तीव्रता का। आपने 10th में पढ़ा होगा, है ना, अच्छे से। ज्योति तीव्रता क्या होता है? ज्योति तीव्रता का होता है। जूल इनमें किस इकाई है? ये है ऊर्जा। किसकी? ऊर्जा की है। ओके, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन, अच्छे से देखिएगा। ये 1971 में लागू किया गया था। कब? 1971 में लागू की गई थी। हर्ट्ज, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? यह है तरंग की आवृत्ति। इससे हम नापते हैं, तरंगों की आवृत्ति इससे नापते हैं। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन ही, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? आपको पता होगा एम्पियर होती है। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? ये होती है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। ओके, अब अगला देख लेते हैं। डेसिबल किसे मापने के डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? ये जो वातावरण को हम ध्वनि नापते हैं उसके लिए काम आता है। किसे? वातावरण की ध्वनि को। एम्पियर क्या नापने की इकाई है? करंट। क्या? करंट। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अच्छे से आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा और इसको 10th में भी पढ़ा होगा, है ना। इन युग्मों में निम्नलिखित भौतिक राशियों का समान विमीय सूत्र नहीं है। देखो, कार्य और ऊर्जा ये भी नहीं हो सकता है। आवेग और संवेग ये भी नहीं हो सकता है। भार, बल ये भी नहीं। तो आंसर क्या होगा? बल और दाब। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। एक खगोलीय इकाई संबंधित है तो किसके साथ है? तो आपको पता होगा सूर्य एंड पृथ्वी के बीच की दूरी। सूर्य और पृथ्वी की बीच की दूरी, डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कौन सी अविमीय राशि है? तो कौन सी होगी? विकृति। कौन सी? विकृति। फ्रेंड, अच्छे से देखिएगा, यहां से आपको आने वाले सभी एग्जामों में क्वेश्चन दिखने को जरूर मिलेंगे। इनमें से कौन सा एक अदिश राशि नहीं है? अच्छे से देखना, क्या बोल रहा? अदिश राशि नहीं है। तो दाब भी अदिश राशि होती है, वेग भी होता है, संवेग। जो द्रव्यमान हो वो एक सदिश राशि नहीं है। ऑप्शन सी। इनमें से अदिश राशि है तो आपको पता होना चाहिए इनमें से अदिश राशि है, इनमें से अदिश राशि है ऊर्जा।
इनमें से कौन सी एक सदिश राशि है? वेग अदिश राशि होती है, ऊर्जा अदिश राशि होती है, कार्य अदिश राशि होती है, जो संवेग है ये होती है सदिश राशि। ये कौन सी राशि है? अदिश राशि है सभी, ये तीनों अदिश राशि हैं। ओके, ठीक है। इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो आयतन एक ऐसी राशि है जो सदिश नहीं है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। इनमें से अदिश राशि है तो वेग, वेग। ये क्वेश्चन फ्रेंड अच्छे से देखिएगा। इनमें से कौन सा एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए द्रव्यमान नहीं होता है। क्या? द्रव्यमान। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? उसने बोला संवेग और वेग के रेशियो में कौन सा प्राप्त होता है? तो ये द्रव्यमान प्राप्त होता है। क्या? द्रव्यमान। प्लांक एक अचर किसका आयाम होता है? कोणीय गति का, कोणीय गति का होता है, कोणीय गति का। ओके, एक लकड़ी झूले पर बैठी स्थिति झूला झूल रही है तो लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या होगा? सॉरी, मैंने लड़की को लकड़ी बोल दिया था। ठीक है, कोई नहीं उसमें। तो इसमें क्या होगा? तो दोलनों की जो आवृत्ति है ना, आपने 10th में पढ़ा होगा। तो क्या होगा? जैसे वो जो लड़की है ना, खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल तो आएगा जाएगा, तो उसका जो दोलन काम है ना, तो वो भार कम हो जाएगा। क्या? ऑप्शन ए, कम हो जाएगा। घूर्णन करती एक गोल मेज अचानक एक लड़का आकार बैठ जाता है तो मेज पे कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मान के चलिए क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा। यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी या उसका क्या होगा? गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। आपने पढ़ा होगा, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो। क्वेश्चन नंबर 33, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड पे उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमा अनुपाती होता है, बल के अनुक्रमा अनुपाती होता है। ठीक है, अब देखते हैं 34 क्वेश्चन। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, यह कौन सा रूल है? यह है न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। कौन सा है? तृतीय नियम। ओके, लॉ ऑफ थर्ड। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव होता है? रूल तृतीय नियम के अकॉर्डिंग, रूल 3 रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर अगला 36 क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अच्छे से पढ़ना। कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। यह किसका कथन है? किसने कहा? ये आइंस्टीन ने बोला, या आर्किमिडीज ने बोला, ये गैलीलियो ने बोला, या न्यूटन ने? ये बोला, ये किसका कथन है? ये न्यूटन का है। किसका? न्यूटन का। अच्छे से बोलना, अच्छे से देखना, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। बल की परिभाषा आती है न्यूटन के गति के पहले नियम से, न्यूटन के गति के पहले नियम से। ओके, ठीक है। अब देखते हैं किस पिंड के उस गुण धर्म को क्या कहते हैं जिसे वह सीधे रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? उसे हम बोलते हैं जड़त्व। क्या बोलते हैं? जड़त्व। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। न्यूटन के पहले नियम को भी कहते, क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। अच्छा, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ जाता है? बताओगे? तो ये कौन सा होता है? पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों में आरोपित बल से। किसके द्वारा? पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। ओके, ऑप्शन ए। 41 क्वेश्चन। चलती हुई बस जब अचानक से ब्रेक लगती है तो उसे बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, तो इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? न्यूटन का पहला नियम। न्यूटन का पहला नियम। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये जो रॉकेट कार्य करता है ना, तो ये न्यूटन के तृतीय नियम पर काम करता है, न्यूटन के तृतीय नियम पर। ठीक है, अब अश्व यदि एक चलना आरंभ कर दे तो अश्वारोही गिरने की आशंका, मतलब जो अश्व, उसने घोड़ा को बोला, ठीक है, अच्छे से देखना, तो उस पे जो बैठा है वो गिरने की आशंका है। तो ये जब विश्राम जड़त्व, क्या कारण होता? विश्राम जड़त्व। ठीक है, ऑप्शन विश्राम। 44 क्रिकेटर का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथों के पीछे खींचकर पकड़ता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे समझना इसको। बोला है क्रिकेटर
खिलाड़ी तेजी से जो ऊपर से बॉल आती है ना, अपने हाथों को पीछे का और क्यों खींचता है? वो इसलिए खींचता है, बॉल विश्राम स्थिति में आती है, ठीक है, तो बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 45, बल गुणनफल है किसका है? भार त्वरण का, द्रव्यमान और त्वरण का, द्रव्यमान और वेग का, या भार या वेग का? यह है द्रव्यमान और त्वरण का, ऑप्शन बी। 46 क्वेश्चन, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित क्या होता है? उसके शरीर में उपस्थित भार घट जाता है और तथा मात्रा परिवर्तित रहती है, ठीक है, भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। ओके। क्वेश्चन नंबर 47, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या, उस पर प्रभाव क्या पड़ता है? बताओ तो, बढ़ता है या घटता है? तो जी का मान सदैव बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। ओके। क्वेश्चन 48, शरीर का वजन, तो आंसर आपको बताना है, तो ध्रुवों पर अधिकतम होता है, तो शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ये वाला। क्वेश्चन 49, 20 किलोग्राम के वजन के जमी के ऊपर 1 मीटर ऊंचाई पर पकड़े रहने के लिए क्या कार्य है? क्या कार्य है? शून्यकाल। क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ लो। 20 किलोग्राम के वजन को जमी के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रहने के लिए किया गया कार्य क्या है? शून्यकाल होगा। क्या? क्वेश्चन नंबर 50, आज का लास्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह करता है? कोई भी कार्य नहीं होता उस पर। सीधी बात है, जब एक व्यक्ति दीवार को धक्का देगा तो उस पर विस्थापित करने का असफल रहता है। क्यों रहता है? उस पर कोई कार्य ही नहीं होता है। ओके फ्रेंड, ये रहते आपके आज के साइंस के क्वेश्चन। आशा करता हूं आने वाले सभी एग्जामों के लिए ये क्लास बहुत हेल्पफुल करेगी। जो भी फ्रेंड मेरे चैनल पर नया रखे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि उनको भी ये लाभ मिल सके। आपका अपना चैनल है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइए क्लास कैसी लगी। अगर कुछ और भी ऐड करना है तो कमेंट सेक्शन बताइए कौन सी आपको अगली क्लास चाहिए, तो मैं वो ऐड कर दूंगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।